नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा, मैं प्रधानमंत्री से कहीं भी कभी भी लाइव डिबेट कर लूँ, लेकिन मुझे पता है प्रधानमंत्री इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और न्यूज़ों के रिपोर्टर का जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि प्रधानमंत्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेजस्वी यादव के ऊपर हमला। कहा, फिलहाल बिहार को जंगल राज बना रखा था, बेटे से लेकर बाप तक चारा घोटाले में जो यहाँ पर शामिल है, ये लोग जानवरों का चारा तक के पैसे खा गए। आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से चारा घोटाले पर लालू परिवार को घेर लिया है। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव की रैली में उमड़ा जन सैलाब देखकर अखिलेश हुए गदगद। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि जिस संस्थाओं का दुरुपयोग उसने किया है या फिर हमारे लोगों को डराया धमकाया घुसा कर रखा है, अब उन सबको जो है यहाँ पर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं और यही कारण है जो यहाँ पर सरकार और जनता के बीच की बात और ज़्यादा बिगड़ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर उठा दिए सवाल। तेजस्वी बोले, इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं करता कोई कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन डरता है। दरअसल आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तेजस्वी ने फिर से भड़ास निकाली है और कहा है कि एक भी ऐसा वाक़या बता दीजिए जब इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक्शन लिया हो, जबकि वो रोज़ाना आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी नवनीत राणा पर भड़के। कहा, 20 सेकंड में हमें मिटाने वाले मिट गए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बताओ क्या करोगे हमारे साथ, हम आने को तैयार हैं। यही नहीं, ये काफ़ी चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं, तो ऐसे में अब काफ़ी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव के बीच में ज़ोरदार भिड़त। अखिलेश यादव बोले, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2014 के बाद से झूठ बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री सवाल पूछ रही है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल कहाँ हैं। यही नहीं, मोदी जी आने वाले अच्छे दिन लाने वाले, कब आएंगे वो अच्छे दिन, अखिलेश ने प्रधानमंत्री सवाल पूछ लिया। आपको बताते चले दोस्तों, संदेश खाली में बुरी तरीके से भड़क गया अमित शाह बोले, फिलहाल महिलाएं सुरक्षित नहीं, ममता बनर्जी ने बंगाल को जंगल राज बना दिया है। दरअसल आपको बताते चलें, अब गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को लपेटे में ले लिया। उनका कहना है कि अब की बार ममता बनर्जी का सूपड़ा हम साफ कर देंगे। यही नहीं, अमित शाह ने दावा किया है कि फ़िलहाल जो महिलाओं के साथ यहाँ हो रहा है वो देश में कहीं नहीं होता है और उन खास कर सेफ्टी चीज़ों का यूज़ भी किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर एक अलग ही माहौल जो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जो है यहाँ पर कम से कम जो यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं और ऐसे में दोस्तों अब प्रधानमंत्री और जनता के बीच में जो है एक तरीके से दूरी बन रही है, क्योंकि हमने देखा तीसरे चरण में बहुत कम वोटिंग हुई है। अब इंतज़ार है तो चौथे चरण का। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा, फिलहाल देश में सरकार बदलने जा रही है, जिस दिन सरकार बदल गई उस दिन इन सब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। आपको बताते चले, अब केजरीवाल ने मोदी सरकार को दे दिए चेतावनी। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी खास कर लोगों को फंसा रहे हैं या फिर उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई करूँगा। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल जैसे ही सरकार बनते से ही इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो यहाँ पर जमकर भड़कते हुए नज़र आए पंजाब के सीएम दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, पंजाब के सीएम ने कहा है कि फ़िलहाल पंजाब के लोग बीजेपी से नाराज़ हैं क्योंकि बीजेपी ने पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उधर आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी भी इस चीज़ का आरोप लगा रही है कि पंजाब की सरकार का पैसा रोक लिया जाता है और ख़ास करके जो भी हम बिल लाते हैं उसको भी बीच में अटकाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और ख़ास कर दोस्तों ईवीएम वाले मुद्दे पर दिग्विजय भड़के।
दिग्विजय सिंह बोले, इलेक्शन कमीशन अब भाजपा कमीशन बन चुका है, अब इलेक्शन आयोग पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पूरा का पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी की सहायता कर रहा है। बीजेपी के मुताबिक तारीखें तय की गई हैं, कौन से चरण का चुनाव कब होना चाहिए, यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो सपोर्ट है वो बीजेपी को दे रहा है चुनाव आयोग अपना। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे आज भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निकाली भड़ास, कहा शहजादे आजकल बस मेरी बेइज्जती करने में बिजी हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ़िलहाल शहजादे के पास कोई और बयान नहीं है तो पुरानी बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ जो है यहाँ पर पुराने दिनों को वापस ले आएगा। भले ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई वादे किए गए, लेकिन उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि ये एक तरीके से देश के सारे देशवासियों को धोखा दे रहा है, ये ST OBC का भी आरक्षण छीन लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। संजय रावत ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि अब तो शिवसेना में भी ये चीज़ आ गई है कि कैसे जो है यहाँ पर चंदा ले लेकर धंधा किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार अब गिरने की कगार पर आ गई है और ऐसे में अब ये चीज़ खुलने वाली है। तो दोस्तों, एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर जनता में गुस्सा है और ख़ास करके आने वाले वोट पर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में भिड़त दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर भिड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी आपस में। दरअसल सब जानते हैं कि रायबरेली और ख़ास कर अमेठी की सीट हॉट सीट मानी जाती है। 2014 में राहुल गांधी ने उस सीट को जीता था। उसके बाद 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल को हराकर उस सीट को जीत लिया था। हालांकि 2014 में स्मृति हार गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पर काम किया तो जनता ने उन्हें 2019 में जिता दिया। इधर दूसरी तरफ ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल वो कहां पर गए हैं। तो आपको बताते चलें, अब ये मामला काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि यहाँ पर चुनाव को लेकर कई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। केजरीवाल बोले, देश का संविधान ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों को कुचल कर विपक्ष को जेल में ठूंसने की मुहिम चल रही है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनका हर दूसरा नेता बेईमान है। उनके घर पर ईडी और सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़ते? सिर्फ विपक्ष के घरों पर ही ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पहले मनीष सिसोदिया, पहले सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, फिर मनीष सिसोदिया को, और जो है फिर मुझे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डराना और धमकाना चाहती है, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ को जो है यहाँ पर नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसान नेता दोस्तों राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि फ़िलहाल हम वोट उसको ही दिया है जिसको जीतना चाहिए। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने जो MSP की गारंटी दी थी वो आज तक पूरी नहीं की गई, इसलिए सरकार बदलेगी तो MSP की गारंटी भी वो देगी। राकेश टिकैत ने साफ एक तरीके से इशारे में बोल दिया है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैंगे। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल ये माहौल और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि यहाँ पर अब काफ़ी कुछ जो यहाँ पर वो चीज़ों को लाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब सरकार की भी टेंशन बढ़ सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़की बीजेपी। ओवैसी बोले, अगर मैंने छोटे को रोक के रखा, अगर 15 सेकंड के लिए छोड़ दिया तो फिर क्या होगा ये तुम जान लो, छोटे को तुम भी रोक नहीं पाओगे। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन की जमकर तारीफ भी की थी। इसी को लेकर ये सारा विवाद है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक बीजेपी की नेता आई थी, मंदिर पर तीर चला रही थी, तो अब बीजेपी ने भी इसको कहा है कि फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रही हैं ऐश्वर्या राय। तो आपको बताते चलें, अब ऐश्वर्या राय के ऊपर भी एक तरीके से आरोप लगा दिया गया, क्योंकि ये चीज़ साफ़ है कि अब दोस्तों देश में जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ मुद्दे बढ़ने वाले हैं और देश की जो तमाम संपत्तियाँ हैं